लूट के खा गए इसको, जनता का पैसा जो मेहनत की कमाई का था। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भिवानी न्यूज़ 24 में। आज हम हैं भिवानी में और यहाँ पे जो नगर परिषद के अंदर जो 500 करोड़ का घोटाला हुआ है उसके लिए जनता सड़कों पर आ चुकी है। बात करेंगे हम यहाँ पे जो संघर्ष समिति है उसके सदस्य भिवानी में घूम घूम के दोस्तों नारे लगा रहे हैं, उनसे हम बात करने का जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ मुद्दे का सोल्यूशन हुआ है, कुछ उसके अंदर समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जोरदार नारों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है जन संघर्ष समिति भिवानी के द्वारा। इसमें कमल प्रधान जी और बहुत ही माननीय भिवानी के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कुछ समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों हमारे साथ है भिवानी में जो हमारी जन संघर्ष समिति है, उसके साथ में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हमारे मौजूद हैं और हमारे साथ हैं कमल प्रधान जी। उनसे बात करेंगे कि ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचा और क्या इसके अंदर चल रहा है। तो नमस्कार सर। देखो, पिछले 2 महीने से लगातार जनसंघर्ष समिति गली गली नुक्कड़ों में सभाएं कर रही है, लोगों को जागरूक है, लोगों का रिस्पांस भी है। लोगों को पता लग गया कि इतना बड़ा घोटाला है, चाहे वो मकानों का नक्शे का घोटाला था, चाहे गली जहाँ सड़कें बनी थी, जहाँ भी नगर पालिका ने जो भी कार्य किया है, कचरा घोटाला है और भी जितने चेक घोटाला है, सब में बहुत बड़ी राशि इधर से उधर की गई है। और इसमें बहुत बड़ी एक चैन है जिसमें सरकार के लोग भी शामिल हैं, प्रशासन के लोग भी शामिल हैं और भी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जांच हो और जो भी दोषी है वो गिरफ्तार किए जाए और उनसे रिकवरी की जाए। इसके लिए जन संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रही है। तो सर इसमें जन संघर्ष समिति जो भिवानी में बनाई गई है, इसका लोगों को समर्थन मिल रहा है? लोगों का 100% आज लगभग हमने जो 2 महीने के अंदर लगातार घूमे हैं, तो हम मानते हैं कि कम से कम हमने 50,000 आदमियों से हमारा संपर्क हुआ है, जिसमें दुकानदार भाई भी हैं, रेडी वाले भी हैं और दूसरे भी हैं, गृहस्थी भी, गृहिणी भी हैं, सारे सब ने समर्थन दिया है। और सबका ये मानना है कि वास्तव में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप लोग ही इस घोटाले से पर्दाफाश कर सकते हो और आप ही निजात दिला सकते हो। तो इतना बड़ा घोटाला जो भिवानी के अंदर सामने आया है सर, 500 करोड़ का घोटाला है, तो इससे संबंधित अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है? गिरफ्तारी कुछ हुई है, लेकिन अभी बहुत गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि जब जेल से उनको लेके आया था तो उन्होंने लगभग 50 आदमियों के नाम बताए थे जहाँ जहाँ उन्होंने पैसा दिया था। तो हम जन समिति यही मांग कर रही है कि उनका नाम उजागर किया जाए। और हम एक तैयारी और भी कर रहे हैं, हम लगातार जिला प्रशासन से जब लगातार हमने बातचीत करी है और संघ लोगों के बीच में जाके कहा है, लेकिन जिला प्रशासन इस बात को दबाना चाहता है। तो हमारी जन संघर्ष समिति एक ही मांग करती है कि इसकी CBI से जांच हो या सिटिंग हाईकोर्ट का जज हो। उसके बाद में अगर सरकार नहीं करती है तो हमने मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ेगा और इसकी याचिका भी लानी पड़ेगी। तो आमजन इससे कितना परेशान है सर? परेशान तो हर आदमी है। जब हम देखते हैं, हमें लोग मिलते हैं, लगातार यही कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हमारी मकान बदल दिए गए, हमारे नक्शों में पैसे लिए गए हैं, गलियां गलत बना दी गई हैं। हर आदमी परेशान है, क्योंकि मुख्य जो काम होता है वो शहर का नगर पालिका के द्वारा होता है, उसमें इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। तो आम आदमी को ये सरकार जो कह रही है कि हम 0 टॉलरेंस पर काम करेंगे और हमने विकास किया सबका, तो ये एक ऐसा उदाहरण है। पूरे प्रांत के अंदर भी ऐसे ऐसे बहुत घोटाले हुए हैं। तो दोस्तों हम आए हुए हैं भिवानी के अंदर और यहाँ पे जन संघर्ष समिति पूरी तरह से जागरूक दिखाई दे रही है कि नगर परिषद में जो 500 करोड़ का घोटाला हुआ है उससे संबंधित हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो 80 साल के अमरिंदर ओम प्रकाश जी हैं, वो सब भी यहाँ पे उपस्थित हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या उनके विचार हैं इसके ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। देखिए, ये जो नगर परिषद भिवानी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जी, ये कोई भी नगर परिषद की एक्टिविटी का क्षेत्र नहीं छोड़ा हुआ जी। मतलब झूठे बिल डाले गए हैं, गलियों में कमीशन खाया है, नक्शे पास करने में कमीशन खाया है, कचरा घोटाला किया है, हाउस टैक्स की झूठी रसीदें काट करके ऐसे ऐसे लोग वहाँ बिठाए जो अथोराइज नहीं थे और नकली रसीदें काट के वो हाउस टैक्स को डकार गए। नकदी के ऊपर जो है 14 करोड़ 71 लाख रुपए जो है खातों से सीधे बगैर कंसीडरेशन के अपने चहेतों के नाम करवा दिए। हम ये कहना चाहते हैं कि इसके जो सूत्रधार हैं वो सत्ताधारी पार्टी के बड़े लोग हैं और सरकार उनको बचाना चाहती है, उनके नाम उजागर नहीं करना चाहती, जिन्होंने नगर परिषद के पैसे से कीमती गिफ्ट ले रखे हैं।
हम ये कहते हैं कि ये जो जांच है ये स्पष्ट रूप से उनके नाम नहीं आने देगी और इसको रफा दफा करेगी, रिकवरी भी नहीं होगी। इसकी जांच हाई कोर्ट के जजों की एसआईटी की देखरेख में हो या सीबीआई इसकी जांच करे, तभी भिवानी की जनता को न्याय मिलेगा, तभी इसमें संलिप्त सभी लोग पकड़े जाएंगे और पैसे की रिकवरी होगी और उनको कड़ी सज़ा होगी, ताकि आने वाले टाइम में कोई दुस्साहस ना कर सके। ये इतने गैर जिम्मेवार लोग जिन्होंने इतनी बड़ी धांधली की है और कोई भी अफसर, कोई भी जनता का चुना हुआ कोई एमएलए एमपी इनकी देखरेख नहीं कर पाया, ये अपने आप में एक अद्वितीय घटना है। और गैर जिम्मेवार लोगों के हाथ में ये पूरी कमेटी आ गई, लूट के खा गए इसको, जनता का पैसा जो मेहनत की कमाई का था। इसकी निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की हम मांग करते हैं और सभी को गिरफ्तारी की मांग करते हैं और जो भी गबन किया उस पैसे की रिकवरी की मांग करते हैं। ये जनसंघर्ष समिति जनता के बीच में जा रही है। जैसे हमारे कमल प्रधान ने बताया, हम 50,000 लोगों के बीच में जा चुके हैं और हम ये कहना चाहते हैं भाजपा के लोगों, भाजपा की सत्ता जो जेजेपी और भाजपा की सत्ता है, तुम्हें आने वाले टाइम में इस शहर में वोट नहीं मिलेंगे अगर इसका न्यायप्रिय ढंग से अगर इसका जांच नहीं की और दोषियों को सजा नहीं दी। तो सर सरकार से कितनी उम्मीदें हैं आपको? सरकार की अभी तक कार्रवाई कोई संतोषजनक नहीं है, इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। इसमें जो सूत्रधार हैं इसके, उनके नाम वो उजागर नहीं करना चाहती। वो इसलिए डर रही है कि इन लोगों की बेइज्जती ना हो जाए और ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे वो मतलब लोगों के बीच में ये एक्सपोज ना हो जाएं, इसलिए वो दबाने की कोशिश कर रही है। हम जनता के बीच में जा कर के इसकी जो है उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच की मांग लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जी सर, तो नमस्कार सर, आपका क्या कहना है? मैं भी इन घोटालों के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आज तक भिवानी नगर परिषद में इतने बड़े घोटाले हमने कभी नहीं देखे, जो कि ऊपर के ऊपर चेक क्यों फर्मों को दे दिए गए। 20-20 लाख रुपए के कच्चे बनियान, खाली बिल खरीदे गए, किस काम के लिए खरीदे गए। इसके अलावा जितने भी जो गिरफ्तार हुए हैं, जो बाहर रोड पे घूम रहे हैं अब तक, उनको भी गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जाए, ताकि जनता का जो पैसा उन्होंने डकार लिया है वो जनता को वापस मिल सके और जनता की भलाई के लिए उसको हम प्रयोग करवा सकें। तो दोस्तों, जनसंघर्ष समिति पूरी तरह से पूरे शहर में घूम घूम कर जनता को जागरूक कर रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भिवानी शहर में हर घर तक ये न्यूज़ पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ स्वीट डे।